हाय फ्रेंड्स, पिछले लेसन में हमने संज्ञा शब्द अर्थ सहित सीखे थे। इस लेसन में आज हम सीखेंगे सर्वनाम शब्द अर्थ सहित। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अस्मद, मैं, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब, माम, आवाम, अस्मान, मुझको, हम दोनों को, हम सबको, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सभी के द्वारा, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सभी के लिए, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मुझसे, हम दोनों से, हम सभी से, मम, आवयोः, अस्माकं, मेरा, हम दोनों का, हम सभी का, मयि, आवयोः, अस्मासु, मुझ में, हम दोनों में, हम सभी में। ये अस्मत् शब्द है। अब युष्मद् रूप करेंगे। युष्मद् तुम, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दो, तुम सब, त्वाम, युवाम, युष्मान, तुमको, तुम दोनों को, तुम सभी को, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तेरे द्वारा, तुम दोनों के द्वारा, तुम सभी के द्वारा, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, तेरे लिए, तुम दोनों के लिए, तुम सब के लिए, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तुझसे अलग, तुम दोनों से अलग, तुम सभी से अलग, तव, युव्यो, युष्माकम, तेरा, तुम दोनों का, तुम सभी का, त्वयि, युव्यो, युष्मासु, तुझ में, तुम दोनों में, तुम सभी में। इस प्रकार शब्द रूपों का वाक्य में जो महत्व है वो हम इनसे समझ सकते हैं कि किस विभक्ति में कौन सा कर्म का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। इसी आधार पर हम अनुवाद करना सीखेंगे। ये हमारा तद का अभ्यास कर रहे हैं हम। जैसे वह खेलता है, वह हमारा कर्ता है। उसको तुम देखते हो, कर्ता ने कर्म को, उसको, ये हमारा कर्म। उसके द्वारा गीत गाया जाता है, करण से के द्वारा, ये हमारा करण। राम उसके लिए फल देता है, उसके लिए संप्रदान। उस विद्यालय से जाता है, उस विद्यालय से अलग होने के अर्थ में ये हमारा हो गया उस से, विद्यालय से, यानी उस विद्यालय से। ये जो उस है ये विद्यालय का विशेषण है, तो इसमें भी वही विभक्ति आएगी जो विद्यालय में आएगी, यानी ये भी हमारा अपादान हुआ। उसके भाई जाते हैं, उसके संबंध हो गया, षष्ठी विभक्ति लगेगी। उस वृक्ष पर पक्षी हैं, तो ये वही बात हो गई, उस पर, वृक्ष पर, ये हमारा अधिकरण। इस प्रकार ये हमारे एक वचन के उदाहरण हैं और हम इन्हीं को हम द्विवचन और बहुवचन में भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, वे दो खेलते हैं, उन दोनों को तुम देखते हो, उन दो के द्वारा गीत गाया जाता है, राम उन दोनों के लिए फल देता है, उन दो विद्यालयों से छात्र आते हैं, उन दोनों के भाई जाते हैं, उन दोनों वृक्षों पर पक्षी हैं। ये हमारे द्विवचन के उदाहरण हो गए। इन्हीं को हम बहुवचन में कर सकते हैं। वे सभी खेलते हैं, उन सभी को तुम देखते हो, उन सभी के द्वारा गीत गाया जाता है, राम उन सभी के लिए फल देता है, उस विद्यालय, उन विद्यालयों से छात्र आते हैं, उनके भाई जाते हैं, उन वृक्षों पर पक्षी हैं। ये हमारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के तद शब्द के उदाहरण हुए। तो हम इस प्रकार से यहाँ हम शब्द को देखेंगे और यहाँ से पढ़कर विभक्ति का प्रयोग करना सीखेंगे। ये हमारा अगला क्रम होगा। इसी प्रकार अस्मत् शब्द है, इसको हम सीख सकते हैं। मैं देखता हूँ, करता हो गया। वह मुझको देखता है, मुझको हमारा कर्म हो गया।
मेरे द्वारा गाया जाता है, मेरे द्वारा करण हो गया, मेरे लिए फल लाता है, मेरे लिए संप्रदान। इसी प्रकार मुझसे अलग होता है, मुझसे, ये हमारा अपादान। मेरा भाई खेलता है, मेरा भाई, ये हमारा संबंध हो गया। मुझ में आत्मा है, मुझ में, ये अधिकरण हो गया। इस प्रकार हम कर्ता के चिन्हों के साथ साथ कर्ता की विभक्तियों, कर्ता आदि की विभक्तियों को सीख सकते हैं। किम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किम के हम केवल एक वचन के रूप पुल्लिंग में करते हैं अर्थ सहित, जैसे कह, कौन, कम, किसको, केन, किसके द्वारा या किससे, कस्मई, किसके लिए, कस्मात, किस से अलग होने के लिए, कस्य, किसका, किसके, किसकी, कस्मिन, किसमें या किस पर। इनके हम अनुवाद में प्रयोग करते हैं, जैसे कौन जाता है, किसको देखता है, किसके लिए किसके द्वारा लिखता है, किसके लिए देता है, किस से, किस वृक्ष से अलग होता है, किसका भाई जाता है, किस वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। ये हमारे अनुवाद में काम आएंगे। वाक्य संरचना में महत्वपूर्ण शब्द रूप को हमने आज अच्छी प्रकार से समझ लिया है। आगे हम अगले लेसन में हम वाक्य संरचना के लिए महत्वपूर्ण धातु रूप को विस्तार से पढ़ेंगे।